साल 1997 से लेकर 1999 के बीच विश्व में आर्थिक तंगी की रफ्तार तेजी से बढ़ी। तो ऐसी स्थिति में बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों ने मिलकर एक संगठन का निर्माण किया जिसका नाम है G20। इसे ग्रुप 20 या ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। G20 दुनिया के सबसे शक्तिशाली समूहों में से एक है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। G20 का मुख्य उद्देश्य दुनिया के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और कारोबार के क्षेत्र में उन्नति करना है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश इस संगठन में शामिल हैं। इसके अलावा जो मिडिल रेंज वाली कंट्रीज़ हैं उन्हें भी G20 के अंतर्गत शामिल किया गया है। आप जानते होंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे अनेक प्रकार के गुटों का निर्माण किया गया है, जैसे व्यापार के आधार पर, कुछ आर्थिक विकास के लिए और कुछ राजनीति को आगे ले जाने के लिए। और साल में 2 से 3 बार इन समूहों का सम्मेलन भी होता है जिसमें शामिल देश मिलकर देश के आर्थिक विकास को आगे ले जाते हैं। G20 भी इन्हीं में से एक है। वर्तमान में G20 की बैठक इंडोनेशिया के बाली में की गई थी और इस बैठक में विश्व भर के चिंताजनक विषय और तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रमुख रहा। इसके अलावा कोरोना वायरस, जलवायु परिवर्तन, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा जैसे तमाम विषयों पर गहन चर्चा हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अलग अलग देशों के नेता इस सम्मेलन में इकट्ठा हुए थे। ग्रुप 20 समिट में दुनिया के 20 सबसे बड़े इकोनॉमिकल कंट्रीज़ के लीडर भी इसमें शामिल होते हैं। लेकिन इस समिट में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हिस्सा नहीं लिए। उनके स्थान पर विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव शामिल हुए थे। G20 का पहला समिट दिसंबर 1999 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। जब G20 को बनाया गया तो सदस्य देशों के बीच सहमति बनी कि हर साल G20 देशों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें G20 देशों के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर हिस्सा लेते हैं। अब हम बात करेंगे G20 के सदस्य देशों के बारे में कि आखिर कितना बड़ा है G20 और G20 के गठन के बाद दुनिया भर में इसकी क्या भूमिका रही। G20 के सदस्य देशों में भारत के अलावा अमेरिका, रशिया, यूरोपियन यूनियन, साउथ अफ्रीका जैसे 20 देश हैं जिनकी लिस्ट आपके सामने दी गई है। दुनिया का 80% GDP और 75% कारोबार G20 के सदस्य देशों में ही होता है और दुनिया की 2/3 आबादी भी G20 के देशों में रहती है। साल 2023 नवंबर तक भारत G20 का अध्यक्ष रहेगा। इसके अलावा भारत के पास शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन यानी शंघाई सहयोग संगठन की भी अध्यक्षता है और दिसंबर में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता भी दे दी जाएगी। यहाँ तक कि भारत को G7 में शामिल करने की चर्चा हो रही है। ग्रुप 7 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा जैसे देश हैं। साल 1998 में रूस भी इसमें शामिल हुआ, लेकिन 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद रूस को G7 से हमेशा के लिए अलग कर दिया गया। वर्तमान समय में G20 की कुर्सी इंडोनेशिया के पास है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए कि G20 का कोई परमानेंट लीडर नहीं है। जिस मेंबर कंट्री के पास इसकी अध्यक्षता होती है वही समिट का आयोजन करता है और दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता भारत को सौंप दी जाएगी।